हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना फंडामेंटल की जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आप लोग के सामने। एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। क्या है ये? इसका मतलब उन अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट करनी है जो क्लोज हो चुके हैं। इसका मतलब जरूर फर्म ने कोई ना कोई गलती करी है, तभी तो आज हम लोग बंद दरवाजे ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, गलती क्या हुई है? देखिए, हमें पता है, अब तक हम लोगों ने जितना सीखा हमें पता है ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। ठीक है गाइस, ठीक, ये हमारा क्रेडिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। यहाँ हम लोग क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख के जो भी प्रॉफिट होता है लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग कौन? हम लोग फर्म, मतलब फर्म लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का लेस करते हैं। किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो भी लेस कर देते हैं, किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो वो भी लेस कर देते हैं। और एक चीज हमारी इनकम होती है, इकलौती इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ये ऐड करते हैं, लेस करते हैं। अगर इस साइड डिफरेंस आता है तो वो क्या आता है? प्रॉफिट होता है। फिर उस प्रॉफिट को हम लोग या तो कैपिटल अकाउंट में या तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में भेजते हैं। यही तो करते हैं ना, यही तो हम लोगों ने सीखा है कि भैया जो भी फर्म के पास प्रॉफिट है, फर्म उसमें अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब लेस करता है। फिर जो प्रॉफिट बचता है वो उनके पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में, कैपिटल फिक्स्ड है तो उनके करंट अकाउंट में भेजेगा प्रॉफिट, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उनके कैपिटल अकाउंट में भेजेगा। ठीक है, गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि फर्म ने ये प्रॉफिट जो था, इस प्रॉफिट को बांट दिया विदाउट कंसीडर दीज थिंग। बिना इन चीजों को एडजस्ट किए, बिना इन चीजों को कंसीडर किए, या कहिए कि फर्म भूल गया। मतलब फर्म ने प्योर प्रॉफिट, फर्म ने उसमें से पार्टनर के खर्चे, एक्सपेंडिचर लेस नहीं करे। फर्म ने अपने एक्सपेंडिचर की, मेरे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, ये सब फर्म ने लेस ही नहीं किया। ना फर्म ने खुद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करी, फर्म ने यही प्रॉफिट बांट दिया। क्या करेंगे? सपोज करिए अगर आपको आपकी मम्मी ने अगर 100 रुपए दिए, बोला भैया सुन चिंटू, ये 60 रुपीज इसमें से तू मिंटू को दे दे और 42 अपने पास रख ले। ठीक, आपने बोला जी मम्मी। आप आए, क्या किया आपने? आपने मिंटू को पूरे पूरे 100 दे दिए। लौट के आए, रास्ते में याद है, अरे यार उसमें 40 तो मेरे हैं। क्या करेंगे? वापस जाएंगे, उससे 100 रुपए वापस लेंगे, 40 रुपीज अपना अपने पास रखेंगे, बाद में उसको 60 दे देंगे। यही तो एडजस्टमेंट हो गया। तो अगर फर्म ने अगर इस प्रॉफिट को बिना ये सारी चीजें किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो कोई बात नहीं। पहला काम क्या करेंगे हम लोग? इस प्रॉफिट को रिवर्स वापस लेंगे। फर्म कहेगा पार्टनर सुनो भाई, गलत दे दिया है, पहले दे दो, अभी उसमें से कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो पहला काम क्या है? द प्रॉफिट विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर। इसके लिए ये लाइन याद रखिए। इसका मतलब यहाँ पे गलती, पहली गलती मैंने आप लोगों को बता दी। पहली गलती फर्म क्या करेगा? फर्म प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होगा पार्टनर के बीच विदाउट कंसीडर एंड द फॉलोइंग आइटम हैज बीन ओमिटेड। ये सारी चीजें लिखी होगी कि मतलब फर्म इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है बिना इन सारी कुछ चीजों को कंसीडर किए हुए। तो लैंग्वेज हमें कौन सी याद रखनी है? द प्रॉफिट विच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट ड्यूली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर में, क्या करेंगे? पहला वापस ले लेंगे। फर्म कहेगा भाई वापस दे दो। ठीक, तो फर्म पहले प्रॉफिट पार्टनर से वापस लेगा, फिर फर्म क्या करेगा? जय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेगा, सैलरी लेस करेगा, कमीशन लेस करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेगा, फिर निकाल लेगा रियल प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स अकाउंट। यही प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। दिस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यही प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था ना। तो ये प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर में, पहले क्या करेंगे? उसको वापस लेंगे, फिर जो जो नहीं किया वो करेंगे, फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए, अब मैं इतनी थ्योरी बताने के बाद अब डीके गोयल की बुक से मैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। इस वीडियो में आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं शायद। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, on 1st April the capital of A and B were 4 lakh and 2 lakh respectively। ये क्या है? A और B की कैपिटल है 4 lakh 2 lakh। They divided profit in their capital ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो है। तो कैपिटल अगर 4 lakh 2 lakh है तो 5 0 सबके कैंसिल करो, 4:2, और छोटा करेंगे तो 2:1। ये क्या हो गया? कैपिटल रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर 3 lakh। 31 मार्च एंडिंग का हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 3 lakh का प्रॉफिट है। विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, अंडरलाइन करिए, मैंने अभी आपको यही थ्योरी बताई है।
कि फर्म के पास एक प्रॉफिट है विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर बट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर नॉट पास्ड थ्रू द बुक। क्या सीखने को मिला कि फर्म के पास 3 लाख का जो प्रॉफिट था, फर्म ने उसको ड्यूली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी पार्टनर, सारे पार्टनर के बीच विदाउट बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट, पर इन सारे ट्रांजेक्शन को नहीं किया। कौन कौन सा ट्रांजेक्शन भूल गया वो? पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर नहीं करी इस प्रॉफिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया है। और क्या चीज छोड़ रहा है फर्म? कमीशन ड्यू टू बी ऑन अ स्पेशल ट्रांजेक्शन, क्या है, फर्म को बी को कमीशन देना था, वो भी फर्म ने नहीं किया कंसीडर। पॉइंट नंबर डी कहता है ए इज टू पेड अ सैलरी, और ए को 50,000 की सैलरी देना भूल गया। मतलब फर्म ने वो 3 लाख का प्रॉफिट एवी बांट दिया पार्टनर में और इन सारी चीजों को देखा ही नहीं। क्या फर्म ने इससे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पढ़ा था? क्या फर्म को ये नहीं पता कि भैया कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर में? पहले हम लोग जब फर्म अपने सारे एक्सपेंडिचर पार्टनर से रिलेटेड P&L अप्रोप्रिएशन में लेस कर लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर लेता है, तब रिमेनिंग बांटता है ना। पहले 3 बांट दिया तो बताइए क्या करें? अभी थ्योरी में समझा भैया, जो बांट दिया है गलत, पहले वापस ले लेंगे। पहली चीज, जो गलत बांटा है पहले उसे वापस लेंगे, फिर जो नहीं किया वो कर लेंगे, फिर जो बटना चाहिए वो बांट देंगे। 3 चीज, जो गलती बांट दी है, मतलब प्रॉफिट विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर, लेकिन बिना इन सारी चीजों को कंसिडर किए, तो पहला काम किया, पहले वापस लो। वो 3 लाख रुपए अपने पार्टनर को कैपिटल रेशियो में बांट के दिया है, तो कैपिटल रेशियो में बांट के हर पार्टनर के अकाउंट से निकाल लेंगे, भैया प्रॉफिट दो। फिर ये फर्म अपने सारे एक्सपेंडिचर लेस करेगा, अब जो बचेगा फर्म वो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वही तो होना चाहिए ना, बस इतना ही सोल्यूशन है। अब इसको करते हैं एक अलग तरीके। देखिए, जितने पार्टनर हर किसी का डेबिट क्रेडिट, हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ, जितने पार्टनर हर किसी का डेबिट क्रेडिट हम लोग विड्रॉ वो कॉलम ड्रॉ करेंगे और एक फर्म का डेबिट क्रेडिट, ठीक, हमेशा। चलिए, सबसे पहले 2 पार्टनर है हमारे में, एक हमारा बनेगा कॉलम पर्टिकुलर, ठीक है, ये रहा ए, ठीक है। चलिए, ए का डेबिट क्रेडिट इसमें बनाएंगे, बी का डेबिट क्रेडिट बनाएंगे और फर्म का डेबिट क्रेडिट बनाएंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा ए क्रेडिट, ये रहे हमारे फर्म, तो जितने पार्टनर उनका डेबिट क्रेडिट और एक फर्म का डेबिट क्रेडिट, ठीक। चल, अब क्या करना है हमें? अब सबसे पहले जो प्रॉफिट फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, द प्रॉफिट विच हैव बीन ड्यूली, बार बार क्यों मैं आपको इतनी सारी चीजें बोल रही हूं, ताकि आप रट लो इस चीज को कि हमें करना क्या है। इसको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना मोटिव नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है ये याद करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा प्रॉफिट है जो कि पार्टनर में बढ़ चुका है बिना सारी चीजों को कंसिडर किए, तो पहला मैंने आपको बताया 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला, जो गलती से जो बढ़ चुका है बिना कंसिडर किए, तो पहले वापस ले लो। चलो पहले वापस लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो प्रॉफिट जो पार्टनर में बढ़ चुका है तो पहले वापस लेंगे। एक चीज बताओ, अगर पार्टनर से प्रॉफिट लोगे तो पार्टनर के लिए तो लॉस है ना, तो उनका अकाउंट तो घट जाएगा ना, तो किसी का अकाउंट घटेगा, किसी के लिए कोई चीज लॉस हो तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जब हम पार्टनर से कुछ लेंगे तो पार्टनर के अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए लॉस है। अच्छा, प्रॉफिट किसके लिए है? फर्म का। वापस आ रहा है ना प्रॉफिट, तो फर्म में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक, हमें पता है नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग सारे एक्सपेंडिचर लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो हम फर्म है, हम खुद के बिहाफ से सोचते हैं भैया हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं, तो पार्टनर के लिए लॉस है, पार्टनर में डेबिट कर देंगे। हमारे लिए प्रॉफिट है, क्यों? हमारे पास हमारा प्रॉफिट वापस आ रहा है, हम क्या कर लेंगे? क्रेडिट। तो चलिए, कितना हमारे पास प्रॉफिट है? 3 लाख का प्रॉफिट है, और कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल का रेशियो कैसे निकाला था मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कैपिटल कितनी थी? 4 लाख और 2 लाख कैपिटल है, ठीक। 5 5 0 उड़ाओ, कितना बचा? 4:2, और थोड़ा करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2:1। तो 3 लाख का प्रॉफिट फर्म ने पार्टनर को जब बांटा था, जब डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 2:1 में बांटा था। आज जब वापस लोगे तो इसी रेशियो में बांट के वापस ले लो। चलिए वापस ले। देखिए, तो 3 लाख के प्रॉफिट को 2:1, 2/3 और 1/3, तो 3 लाख का 2 डिवाइड बाय 3, 2 लाख। मतलब फर्म ने ए को 2 लाख दिया था, तो फर्म ए से 2 ही लाख तो वापस लेगा, ठीक है।
बी से कितना वापस लेगा 1,00,000, 1/3 करेंगे तो देखिए दोनों के लिए लॉस है, ए और बी से प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, उनके अकाउंट से डेबिट कर रहे हैं। फर्म के लिए तो इनकम होगी ना, फर्म के पास वही 3,00,000 का प्रॉफिट वापस आ गया। सही है, चलिए ठीक है। अब क्या क्या नहीं किया वो सब करेंगे। तो पहला ओमिशन क्या रहा फर्म के साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया तो क्या करेगा, अगर पार्टनर को नहीं दिया तो अब दे दो, तो पार्टनर को तो प्रॉफिट है ना, पार्टनर में क्या हो जाएगा क्रेडिट। खर्चा किसका है, हमारा, हम कौन, फर्म, फर्म के लिए तो खर्चा है, तो फर्म में क्या हो जाएगा डेबिट। ठीक, चलिए कैपिटल कितनी है 4,00,000 और 2,00,000 कैपिटल है, तो 4,00,000 पे 12%, 12 4 48,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया तब नहीं कंसीडर किया तो आज कंसीडर कर लो। पार्टनर के लिए इनकम है 48,000, पार्टनर में डालो। दूसरे की कैपिटल कितनी है 22,00,000, 2,00,000 पे 12% 24,000। ठीक है, तो पार्टनर में तभी जाएगा जब फर्म निकालेगा ना, जब फर्म देगा। तो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, दैट इज 72,000। तो देखिए फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर नहीं किया था, फर्म ने कर लिया, फर्म के लिए खर्चा है, फर्म ने अपने में डेबिट कर लिया, और पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर ने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और क्या भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्म देता है कि लेता है, फर्म देता नहीं है, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है, मतलब फर्म ये अपना प्रॉफिट कैसे भूल गए, फर्म कैसी बात करते हो तुम। चलो तो अब ले लेते हैं, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बताओ अगर ए और बी से लेगा तो ए और बी के लिए लॉस है ना, क्या हो जाएगा डेबिट, फर्म के लिए क्या है इनकम, फर्म में क्या हो जाएगा क्रेडिट। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से 12,000 चार्ज करेगा और बी से 10,000 चार्ज करेगा, और फर्म की इनकम कितनी होगी 12 और 10 22,000, फर्म के अकाउंट में क्या हो गया क्रेडिट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या क्या भूल गया चलो देखते हैं, बहुत भुलक्कड़ था ये फर्म। कमीशन ड्यू टू बी, भैया अब स्पेशल ट्रांजेक्शन बी से हुआ और बी को कमीशन देना था वो भी नहीं दिया, बाप रे लगता है जानबूझ के नहीं दिया, तो अब तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कमीशन ड्यू टू बी, भैया बी को कमीशन दे दो, तो बी के लिए तो इनकम है ना, 20 कमीशन, तो ए में, तो बी के लिए इनकम है, बी में क्या हो जाएगा क्रेडिट, फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर है ना, फर्म में क्या हो गया डेबिट। आई थिंक यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और क्या भैया ए को सैलरी देनी थी 50,000 की, वो भी नहीं दिया, कितनी सारी चीजें भूल गया। ठीक है, तो दे दो, तब नहीं दिया तो आज दे दो, क्या लिखेंगे सैलरी टू ए, तो ए के अकाउंट में 50,000 क्रेडिट कर देगा फर्म, और फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर है, फर्म में क्या हो गया डेबिट हो गया। ठीक है, इतनी सारी चीजें। आप बताइए अगर ध्यान से देखिए तो फर्म का जो डेबिट क्रेडिट है, क्या ये आपको P&L अप्रोप्रिएशन की याद नहीं दिलाता है, दिलाता है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये P&L अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड है या नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये तो भैया ये ऐड करो क्रेडिट साइड, ये लेस कर दो, जो बचेगा दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर। यही प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, जो फर्म ने गलती से ये वाला बांट दिया था 3,00,000, तभी तो वापस लिया। तो चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। तो थोड़ा सा लाइन को नीचे और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले टोटली 3,00,000 और 22 कितना हो गया 3,22,000, फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल आएगा। क्यों, अभी डिफरेंस निकाल के यहीं पे तो लिखेंगे, तो इसको भी 3,22,000 लिख लीजिए। फिर देखते हैं कितना प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, कौन कौन सी एडजस्टमेंट कैसे होती। प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने ऐड कर लिया, और ये सारे फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, कमीशन देना, सैलरी देना। चलिए लेस करते हैं, तो 3,22,000 में से लेस करते हैं 72,000, फिर लेस करते हैं 20,000, फिर लेस करते हैं 50,000, कितना बचा 1,80,000। यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। कितना हो गया 1,80,000। तो डिस्ट्रीब्यूट, यही तो पार्टनर के लिए इनकम है ना, यही क्रेडिट होना चाहिए था, कर दो क्रेडिट पार्टनर में। वैसे भी फर्म में डेबिट हुआ है तो पार्टनर में क्या हुआ क्रेडिट होगा। रेशियो क्या है, और कोई रेशियो है नहीं, तो भाई 2:1 का रेशियो। तो 1,80,000 पहले इसको लिखेंगे क्या, यही भैया जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था वो तो वापस लिया, बट ये प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। भैया यही प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट था वो फर्म ने वापस ले लिया डेबिट करके, फिर जो पार्टनर को नहीं दिया सब करने के बाद 1,80,000 रिमेनिंग बचा, और यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, 2/3। तो 1,20,000 ए के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, और 60,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। हो गया। अब क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब ऐड करिए सबको।
2,12,000 कितना हो गया, दैट इज 2,12,000। आगे चलते हैं, इनका ऐड करते हैं 48,000, 50,000, 1,20,000, इट कम्स टू 2,18,000। ठीक है, यहाँ देखिए 1,10,000 और ये हो जाएगा 24, 20, 60, दैट इज 1,04,000। अब क्या करना है, आप खुद बचा ही निकलने को। देखिए फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, काम खत्म। अब आते हैं पार्टनर में, जिस साइड ज्यादा है जिस साइड कम है, कम वाले साइड जितने से कम है लिख दीजिए। देखिए 2,18,000 है, 2,12,000 है, 2,18,000 में से 2,12,000 लेस कर दीजिए, 2,18,000 से 2,12,000 घटाएंगे तो इधर 6,000 आएगा। और इस साइड क्या है, ऊपर क्रेडिट ना, क्रेडिट लिख दीजिए। यहाँ देखिए 1,10,000, 1,04,000, 1,10,000 से 1,04,000 घटेगा ना, तो 1,10,000 से 1,04,000 घटाइए, कितना बचा 6,000। क्या लिख देंगे, इसके ऊपर क्या कॉलम है, डेबिट। खत्म, क्वेश्चन खत्म, बस एंट्री पास कर दीजिए। क्या क्वेश्चन में कहीं भी पढ़ते वक्त हमें करंट अकाउंट नहीं देता, मतलब कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड, तो ये एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास होगी। क्या एंट्री पास होगी, जो डेबिट है उसको डेबिट करिए, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट करिए। कौन डेबिट हो रहा है, बी, कौन क्रेडिट हो रहा है, ए, तो एंट्री विल बी पास। क्या होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन क्रेडिट हो रहा है, टू एस कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट ये था हम लोगों का क्वेश्चन। आई होप अगर आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। देखिए कितना इजी था ना, कितने अच्छे से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा, एनालाइज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी डीके गोयल की बुक से कंटिन्यू इस जर्नी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके साथ चल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जिस बुक से करेंगे वो हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसी आपकी डीके गोयल की बुक में, इस क्वेश्चन के बाद आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कुमार एंड राजा। सीरीज वाइज क्वेश्चन करते हैं। कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। कुमार और राजा फर्म में दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 7:3। देयर फिक्स कैपिटल, अब फिक्स कैपिटल लिखा है, इसका मतलब जो एंट्री पास करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। ठीक है, देयर फिक्स कैपिटल वर, कुमार की 9 लाख है, राजा की 4 लाख है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर। देखिए फिर से वही है कि भैया पार्टनरशिप डीड कहती है कि ये सारी चीजें देनी है, लेकिन फर्म ने बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, हो चुका है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, बट विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर, पर इन सारी चीजों को बिना कंसीडर किए। तो देखिए क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे कि ये एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का क्वेश्चन यही है। प्रॉफिट विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड बट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर नॉट पास, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग, मतलब एक प्रॉफिट बढ़ चुका है बिना इन सारी चीजों को कंसिडर किए। तो पहला काम क्या है, जो बढ़ चुका है गलत वापस लो, जो जो नहीं दिया लिया सब करो, फिर जो बचा वो बांट दो, बस सिंपल। तो क्वेश्चन करने का तरीका, जितने पार्टनर, हर एक का डेबिट क्रेडिट और एक फर्म का डेबिट क्रेडिट, तो कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, कुमार और राजा। तो थोड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या क्या ओमिटेड है, क्या क्या फर्म ने नहीं किया कंसीडर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम, फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी। ठीक है, कुमार सैलरी 50,000 पर ईयर और राजा की सैलरी, कुल मिला की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब की बार फर्म थोड़ा सा आई थिंक सही हो गया था, सिर्फ 2 ही ओमिशन किया उसने। द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 2,78,000। तो पहला काम क्या है, जितने पार्टनर हर एक का डेबिट क्रेडिट, तो पहले पार्टनर के नाम लिख लें। देखिए मैंने लाइन इसलिए मैंने रब नहीं करी, हाँ खाली नाम चेंज कर दें। ये कौन हो गए, कुमार, और ये हमारे कौन है, राजा। फर्म का तो है ही डेबिट क्रेडिट। तो पहला काम क्या है, जो प्रॉफिट ड्यूली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वापस ले लें। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट which was distributed, चलिए ऐसे लिख लीजिए, which was distributed या which have been duly distributed। कौन सा प्रॉफिट बढ़ चुका है, 2,78,000 का, किस रेशियो में, 7:3 के रेशियो में बढ़ चुका है, तो उसी रेशियो में बांट के वापस ले लेगा फर्म। ठीक है, फर्म कहेगा भैया लाओ पहले कुमार राजा पहले प्रॉफिट वापस करो। तो 2,78,000 को 7:3 मतलब 7 डिवाइड बाई 10, इट कम्स टू 194600। तो ए से वापस लेगा, तो ए के लिए तो लॉस है, क्या हो जाएगा ए के अकाउंट में, डेबिट, तो 194600। ठीक, बी से कितना लेगा, तो चलिए बी का निकालते हैं। बी से वापस लेगा 3/10, तो 83, सॉरी क्रेडिट का डेबिट वापस ले रहा है ना, लॉस है ना बी के लिए, कितना 83,400। फर्म के लिए तो इनकम है ना, प्रॉफिट वापस आ गया अपने पास, कितना, वही 2,78,000। तो ये कौन सी बात होती है, इतना प्यार पार्टनर से कि मतलब पूरा पूरा प्रॉफिट उनमें बांट दो बिना अपने एक्सपेंडिचर लेस किए। ठीक, गलत बात है ना, इतना भी अच्छा ही ठीक नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे,
सबसे पहले प्रॉफिट विच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड भैया, जो प्रॉफिट बढ़ चुका है उसे हम लोग वापस ले लिए। अब जो जो नहीं दिया दे दो। क्या क्या नहीं दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। तो बताओ भैया 9% के रेट से अगर फर्म देता तो क्या करता? पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करता, खुद का उसका खर्चा है खुद के अकाउंट में डेबिट करता। तब नहीं किया तो आज कर लो। तो देखो कैपिटल कितनी? 9 लाख। 9 लाख पे 9%, 2 जीरो हटाओ, 9 9 81, 81,000 दे दो। फर्म कह रहा है लो। ठीक, सी की कैपिटल कितनी है? सॉरी बी की 4 लाख। 4 लाख पे 9%, 9 4 36, तो 36,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फर्म का तो खर्चा है ना, कितना? 81,000 प्लस 36,000 दैट इज 1,17,000। ठीक, फर्म का एक्सपेंडिचर है तो फर्म में डेबिट हो गया। और क्या? कुमार की सैलरी है 50,000, राजा को 3,000 पर मंथ। ये भी नहीं दिया तो आज दे दो। क्या लिखोगे? सैलरी किसकी? कुमार की सैलरी कितनी है? 50,000 पर ईयर है, तो ठीक है, तो 50,000 कुमार में क्रेडिट कर दिया। इनको कितना मिल रहा है? इनको मिल रहा है 3,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 इनको देना है। देखो इनको भी, फर्म का तो खर्चा है ना, फर्म में क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो 50,000 प्लस 36,000 कितना हो गया? 86,000। अब कुछ बचा? कुछ है नहीं, तो बहुत ईजी है, हम सिर्फ दो। क्या करें? चलिए इनका टोटलिंग करें। क्या करें इनके में? 2,78,000 लिख दें फर्म का क्रेडिट साइड। अब डेबिट, ये दोनों एक्सपेंडिचर यही तो कंसिडर नहीं किया था, अब इनको कंसिडर कर लो, लेस कर लो। तो 2,78,000 में से कितना लेस करेंगे? 117,000 माइनस 86,000। भैया 75,000 का जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। यही बढ़ना चाहिए ना, तो बढ़ना चाहिए क्या? यही मिलना चाहिए पार्टनर को, तो पार्टनर में क्रेडिट कर दो। क्या लिखोगे? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यही प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशियो और कोई रेशियो नहीं है तो यही 7:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चलिए, तो 75,000 को 7:3 मतलब 7 डिवाइड बाय 10, 52,500। तो 52,500 ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा, बी के अकाउंट में 3/10 करेंगे तो 22,500। सेम वही काम करना है हमें। चलिए आइए तो टोटलिंग करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इनकी टोटलिंग करेंगे तो 1,94,600 ही आएगा। ठीक है, इनका देखते हैं तो 81,000 प्लस 50,000 प्लस 52,500 तो 1,83,500। इनका आते हैं 83,400। इनका एडिशन करते हैं तो 36,000 प्लस फिर अगेन 36,000, 22,500 कितना हो गया? 94,500। तो चलिए काम करते हैं। क्या करें? ज्यादा वाले में से कम वाला लेस कर दें और इस साइड डिफरेंसेस को लिख दें। चलिए लिखते हैं। तो 1,94,600 में से लेस करते हैं 1,83,500, 1,100 और ये कॉलम क्या है? डेबिट का, डेबिट लिख दिया। यहाँ आते हैं, इसमें से ये घट जाएगा तो 94,500 में से लेस कर दो 83,400, कितना बचा? 1,100। इस कॉलम कौन सा है? क्रेडिट। फर्म का तो डेबिट क्रेडिट इक्वल ही है। क्या करें बताइए? फिक्स कैपिटल थी ना, तो एंट्री जो पास होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी। क्या एंट्री होगी? कौन डेबिट हो रहा है? कुमार। तो क्या लिखेंगे? कुमार करंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन हो रहा है? राजा। क्या लिख देंगे? टू राजा करंट अकाउंट। कितना? दैट इज 1,100,000 सो स्टूडेंट कैसा लगा आपको? आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो देखते देखते बीच में एक लाइक का बटन तो दबा सकते हो ना, अपने और फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकते हो ना प्लीज। अगर प्लीज 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 करो, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ABCR पार्टनर। ठीक है, ABCR पार्टनर एक और क्वेश्चन करते हैं इस बुक से। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड डाउन करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, कम से कम जब आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट जब आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पे देख लेंगे ना तो एक थोड़ा सा माइंड से क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 2:1। ठीक है, ABC फर्म में 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। देयर फिक्स कैपिटल वर 4 लाख, 2,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल दे रखी है,
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू 2,20,000। नेट प्रॉफिट पूरे फर्म का कितना है? 2,20,000 है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी फॉलोइंग, जो कि पार्टनर में देखिए फिर से, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग दी फॉलोइंग बढ़ चुका है, बट इन सारी चीजों को कंसीडर नहीं किया गया। कौन कौन सी चीजें देखते हैं। सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ और सी को 10,000 पर क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का रेट है। कमीशन टू मैनेजर एट द रेट 10%। इसके बाद मैनेजर कमीशन भी आ गया। कुछ नहीं करना है, वही जितने पार्टनर सबका डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट और ये मैनेजर है इनका भी डेबिट क्रेडिट बनाई दो कॉलम। थोड़ा सा आप लोग अपनी कॉपी को हॉरिजेंटल करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर का डेबिट क्रेडिट पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए गाइस, हम लोगों ने लाइन आई हैव ड्रॉ कर ली है, तो आप लोग प्लीज बुक को हॉरिजेंटल रख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी को, क्योंकि इतनी सारी लाइन आपकी कॉपी में ड्रॉ होना पॉसिबल है। हाँ, एग्जाम की कॉपी में हो जाए, क्योंकि उसकी कॉपी आपकी ऐसी होती है ना, वो पूरी हॉरिजेंटल होती है, और आपके वैसे जो नॉर्मली जो रजिस्टर होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं, ठीक है। चलिए पहला काम क्या है, जो प्रॉफिट बच चुका है वापस से ले लो। वापस कितना प्रॉफिट था, ठीक है। प्रॉफिट 2,78,000 सॉरी, प्रॉफिट हमारा कितने का था, कहाँ है प्रॉफिट, 2,20,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है। तो 2,20,000 का प्रॉफिट है, 2:1 में वापस लीजिए। 2,20,000 इंटू 2 2 4 1 5, 2/5 2/5 1/5, 2 डिवाइड बाय 5 दैट इज 44,000। एक सेकेंड, 2,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 88,000। तो क्या लिखेंगे पहले, प्रॉफिट विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। प्रॉफिट विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या लिखेंगे, 88,000, ठीक है। पार्टनर वापस लेगा, फर्म इनसे वापस लेगा, ए से 88 लेगा, बी का भी 2/5 था, बी से भी 88 लेगा, सी का 1/5 था, तो सी से 44,000 वापस लेगा। फर्म के लिए तो इनकम है ना, फर्म में क्या हो जाएगा, फर्म में क्रेडिट हो जाएगा वही 2,20,000। तो फर्म के अकाउंट में 2,20,000 क्रेडिट कर चुके हैं। तो अब उसके बाद देखते हैं फर्म ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या वो भूल गया। तो फर्म क्या क्या भूला है, सैलरी टू बी 5,000 एंड सैलरी टू सी 10,000 पर क्वार्टर। बी को 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी देना भूल गया, तो 5,000 इंटू 12 60,000। तो तब नहीं दिया तो आज दे देगा, क्या लिखेंगे, सैलरी। बी को सैलरी, ए के साथ कोई घपला नहीं किया, तो बी को 60,000 की सैलरी फर्म दे देगा। सी के साथ 10,000 पर क्वार्टर है, तो साधारण में 4 क्वार्टर होते हैं, तो फिर 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 40,000 फर्म सी के अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गया था सैलरी के नाम पे, तो उसने आज कर दिया। पार्टनर के लिए इनकम थी, क्रेडिट हो गया। फर्म का तो एक्सपेंडिचर है ना, 60 और 40 1 लाख रुपए सैलरी के नाम का फर्म अपने अकाउंट से क्या करेगा, डेबिट कर देगा। और देखते हैं क्या भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए 4 लाख पे 6%, तब नहीं दिया तो आज दे देगा। तो IOC 4 लाख पे 6%, 4 6 24,000, तो 24,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट करना है, क्रेडिट कर देते हैं। बी की कैपिटल कितनी है, 2,50,2,50 पे 6%, तो इट कम्स टू 15,000, बी के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। सी की कैपिटल कितनी है, 1 लाख पे 6%, 2 0 घटे तो 6,000, ठीक है। तो सी के अकाउंट में 6,000 क्रेडिट कर दिया, ठीक। अब पार्टनर के लिए इनकम थी, पार्टनर में क्रेडिट हो गया, फर्म का तो खर्चा है ना, फर्म को तो देना है ना इनको, तो फर्म अपने में क्या करेगा, डेबिट। तो 24,000 15,000 6,000 दैट इज 44,000 फर्म के अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। और क्या भूल गया, एक ही और मैनेजर कमीशन, इसको भी ऐसे ही ट्रीट करिए, ठीक है। जैसे पार्टनर ट्रीट कर रहे हैं ऐसे इसको भी ट्रीट कर लेते हैं। भैया फर्म मैनेजर को कमीशन देना भूल गया, ठीक है, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो दे दो। पार्टनर के लिए तो इनकम है, पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे, सॉरी मैनेजर के लिए इनकम है, मैनेजर में क्रेडिट कर देंगे। फर्म के लिए अगेन एक्सपेंडिचर है, फर्म में क्या कर देंगे, डेबिट। क्या लिखा है, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहली बात तो कमीशन प्रॉफिट पे होता है डिपेंड, हमारा प्रॉफिट कितना है, 2,20,000 का हमारा प्रॉफिट है। अगर ये कमीशन बिफोर चार्जिंग होता तो सिर्फ रेट अपॉन 100 अप्लाई कर लेते, सिर्फ रेट अप्लाई करते। बट ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये क्या बोल रखा है, कमीशन आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग के केस में रेट अपॉन 100 प्लस रेट अप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे, 10/110 कैंसिल किया, 11 2 20,000 मैनेजर कमीशन मिलना, तो आज दे दो। क्या लिख देंगे, मैनेजर कमीशन, ठीक है। कितना, तो मैनेजर के लिए इनकम है 20,000, मैनेजर में क्या हो गया, क्रेडिट। फर्म के लिए अगेन एक्सपेंडिचर है, क्या हो गया, डेबिट। क्या आप कुछ बचा है, नहीं, फिर वही चीज, कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए भैया, फर्म अपना ये साइड का
इस साइड एक ही चीज है प्रॉफिट, उसमें सारे एक्सपेंडिचर यही कंसीडर करना चाहिए था जो उसने बिना इन सबको कंसीडर किए ये 2,20,000 बांट दिया था, इसीलिए 2,20,000 पार्टनर के अकाउंट से डेबिट करके वापस ले लिया। अब इन सारे एक्सपेंडिचर को फर्म लेस करेगा तो कितना देगा, तो 2,20,000 में से फर्म लेस करेगा 1,00,000, फिर लेस करेगा 45,000, फिर लेस करेगा 20,000, 55,000 बचेगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग लिख दें कितना, 2,20,000, ठीक है, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, चलो 2,20,000, तो यहाँ पे भी 2,20,000 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें से ये सब लेस करेंगे तो 55,000 का जो डिफरेंसेस आ रहा है, यही प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, यही 55,000 का प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। चलिए क्या लिखेंगे, तो 55,000 को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पार्टनर हमारे एबीसी में किस रेशियो में, एक ही रेशियो है 2:1, तो 55 2/5 22,000, तो ए के अकाउंट में 22,000 क्रेडिट हो जाएगा, बी के अकाउंट में भी 22,000 और सी के अकाउंट में 11,000 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यही प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट। चलिए ऐड करते हैं, ये कितना हो गया हमारा 88,000, इसको ऐड करते हैं तो 24 और 22,000 दैट इज 46,000। ठीक, यहाँ ऐड करते हैं तो 88,000 हो गया। ठीक, इधर ऐड करते हैं तो फिर 60,000 प्लस 15,000 प्लस 22,000 कितना हो गया 97,000। यहाँ आते हैं तो 44,000। ठीक, इधर देखते हैं तो 40,000 प्लस 6,000 प्लस 11,000 कितना हो गया 57,000। इधर कुछ नहीं है, डैश करते हैं, इधर 20 है लिख देते हैं। अब क्या करना है, अब जिस साइड ज्यादा है ज्यादा वाले में से कम वाला लेस करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या आता है। 88 में से 46 जाएगा ना, तो लेस करिए, तो 88,000 में से 46,000 लेस किया, इट कम्स टू 42,000। क्या है ऊपर खाली डेबिट लिखा है, डेबिट लिख दीजिए। यहाँ आइए 97 में से 88 जाएगा, तो 97 माइनस 88 9,000। यहाँ कम था लिख दिया, इसके ऊपर क्या है क्रेडिट, क्रेडिट लिख दिया। यहाँ 57 में से 44,000, तो 57 माइनस 44 13,000 यहाँ लिख दिया, क्या है खाली क्रेडिट। यहाँ कुछ है नहीं तो 20 में से यहाँ कुछ गया तो 20 ही तो आएगा। ठीक, ये कौन सा कॉलम है क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वली आता है। ठीक, अब एंट्री कैसे पास करेंगे, कैपिटल हमारी कैसी थी, कैपिटल हमारी फिक्स थी, तो जो एंट्री पास होगी वो करेंट अकाउंट के थ्रू पास होगी। कौन डेबिट हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है, तो एंट्री पास क्या होगी, ए करेंट अकाउंट डेबिट। कौन क्रेडिट हो रहा है, बी सी और मैनेजर सब क्या लिख देंगे, ये देखिए बी क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, सी क्रेडिट हो रहा है 13 से, मैनेजर 20 से, क्या लिख देंगे बीस करेंट अकाउंट। ठीक है, टू सीज करेंट अकाउंट। ठीक, और कौन क्रेडिट हो रहा है मैनेजर, तो क्या लिख देंगे टू मैनेजर कमीशन। लेकिन देखिए मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग होता है, तो उसको क्या लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, क्योंकि देना बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट। डेबिट कितने से हो रहा है हमारा, एक 42,000 से, तो 42,000 ए में लिख दिया डेबिट साइड। अब क्रेडिट में बी का 9,000, तो चलिए बी का 9,000 लिख देते हैं, सी का 13,000, तो सी का 13,000 लिख देते हैं, और मैनेजर कमीशन 20,000 से क्रेडिट हो रहा है। सो स्टूडेंट ये था हमारा इस वीडियो में डीके गोयल की बुक से 3 कंटिन्यूअसली क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।